गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप रसखान जी की सवैया पढ़ रहे थे। 3 सवैया इसमें हो गई थी, चौथा सवैया आज देखेंगे आप। देखिए, जा बिनते वह नंद की छोरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहनितानन गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वहा दिन सो कछुटो न सुके, रस खान हिये में समाई गयो है। को न काहुगी कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। देखिए बच्चों, प्रस्तुत सवैया में ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मन मोह लेने वाले प्रभाव का सुंदर चित्रण किया गया है। रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि जिस दिन से वह नंद बाबा का छोरा यानी नंद बाबा का पुत्र इस वन में अपनी गाय चराने के लिए आया है, जा दिन से वह नंद का छोरा या बन धेनु चराएगी, धेनु का मतलब गाय, या बन इस वन में गाय चराने के लिए आया है। और मोहनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। मोहन ताननी गोधन गावत, तानन का मतलब होता है बजा करके, गोधन यानी ब्रज में गाया जाने वाला एक गीत। तो कह रही हैं कि और अपनी बांसुरी की मधुर तान सुना करके हमें अपने प्रति रिझा गया है, रिझाई गयो है। रिझाना का मतलब आकर्षित करना। वा दिन सो कछुटो न सुके, रस खानी ही में समाई गयो है। कहती है हे सखी, उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है, ऐसा लगता है मानो वह कोई जादू सा कर गया हो, जादू सा कर हमारे हृदय में बस गया हो। वह दिन से कछुटो न सुके, रस खान हिये में समाए गयो। हिये का मतलब हृदय में, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हमारे हृदय में समा गया है। को न काहू की कहानी करे, को न काहू की कहानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। को न काहू की कहानी करे, कहानी का मतलब होता है शर्म। सिगरो जो कि संपूर्ण, वीर का मतलब होता है हे सखी। को न काहू की कहानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। वीर का मतलब हे सखी। तो कह रही है तब से कोई भी किसी की शर्म नहीं कर रहा है, कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती है। सभी ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण जी के लिए व्याकुल हो रही हैं, अर्थात श्री कृष्ण की बांसुरी के वशीभूत हो गई हैं, उनकी बांसुरी के वशीभूत, उनके बांसुरी के वश में हो गई हैं। जैसे ही श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी को बजाते हैं, गोपियां सारे कार्यों को छोड़ करके उसी बांसुरी के धुन के पीछे चल पड़ती हैं, उसी को सुनने के लिए व्याकुल रहती हैं। और सभी ने अपनी लाज शर्म को त्याग दिया है, अर्थात संपूर्ण ब्रज ही उनके हाथों में बिक गया है। सिगरो ब्रज पीर बिकाए गयो, हे सखी सारा ब्रज ही उनके प्रेम में बिक गया है। अगला देखिए, कान्ह भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही हैं। निषधों सो रहे संग साथ लगी, ये सौतनी तापन क्यों सही हैं। जिन मोहि लियो मन मोहन को,
रस खानी सदा हमको दही है, मिले आओ सब सखी भागी चलें, अब तो ब्रज में बंसुरी रही है। बहुत बढ़िया सवैया है। क्या कहते हैं आगे, अस्खान जी लिखते हैं कि गोपियों का श्रीकृष्ण की बांसुरी के प्रति सौतन रूप के भाव का यहाँ पर अस्खान जी वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, श्रीकृष्ण को तो उनकी बांसुरी ने पूर्ण रूप से अपने वश में कर लिया है। कान भय बस बांसुरी के, यानी श्रीकृष्ण जी हर प्रकार से बांसुरी के ही हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब हमें कौन चाहेगा, कौन हमसे प्रेम करेगा, क्योंकि निषधौष रहे संग साथ लगी। निषधौष यानी रात और दिन, रहे संग साथ लगी यानी उनकी बांसुरी तो रात दिन उनके साथ ही रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही है, तो करेंगे यह तो हमें सौतन की भांति दुख दे रही है, इसे हम कैसे सहन करेंगे, इसको हम कैसे सहन करेंगे। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। इस बांसुरी ने श्रीकृष्ण जी के मन मोहन, श्रीकृष्ण जी ने मन मोहन श्रीकृष्ण को अपने मोह में फंसा लिया है। यानी वो कह रही है इस बांसुरी ने मन मोहनी, जो कि दूसरों के मनों को मोह लेने वाले थे। भगवान श्रीकृष्ण जी जो कि स्वयं दूसरे के मनों को मोह लेने वाले थे, उनको इस बांसुरी ने अपने मोह में फंसा लिया है। और सदा हमको दही है, दही है का मतलब दाह करना, जलाना कर रही है, और हमें ईर्ष्या से हमेशा जलाती रहती है ये बांसुरी। मिली आओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। आगे क्या कहती हैं, वो सखियां आपस में विचार विमर्श करते हुए, बात करते हुए कहती हैं, हे सखी आओ हम सब मिलकर इस ब्रज से कहीं अन्यत्र भाग चले, कहीं दूसरी जगह चले जाएं, क्योंकि अब तो ब्रज में श्रीकृष्ण के साथ केवल बांसुरी ही रहेगी। अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं, बांसुरी ही रहेगी, अर्थात इस बांसुरी के मोह ने श्रीकृष्ण जी को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। अतः गोपिकाएं कहती हैं, हमारा अब यहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं है रहने का, अर्थात हमारा यहाँ पर अब कोई नहीं रहा, क्योंकि श्रीकृष्ण जी जो थे वो तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, और श्रीकृष्ण के प्रेम से हम वंचित हो गई हैं, और श्रीकृष्ण के प्रेम से वंचित होकर के हमारा इस ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता। इसीलिए गोपिकाएं आपस में विचार विमर्श करती हैं कि अब हमको ब्रज छोड़ करके कहीं अन्यत्र चले जाना चाहिए, किसी दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। अगला देखिए, छठवां, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, कुंज की माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ पीतम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरी रस खानी, सो तेरे का है सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धई अधरान धरोंगी। प्रस्तुत सवैये में श्रीकृष्ण के वियोग प्रेम से व्याकुल गोपिकाओं का वर्णन किया गया है कि गोपिकाएं कैसे श्रीकृष्ण जी के वियोग से व्याकुल हो रही हैं।
रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पर मोर के पंखों से बने मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, कुंज की माल गरे पहिरोंगी। कहती है कि तुम्हारे कहने से मैं मोर के पंखों से बने मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूंगी और कुंजाओं की माला अपने गले में पहन लूंगी। कुंज की माल गले पहिरूंगी। ओढ़ पीतंबर लय लकुटी, लकुटी का मतलब छोटी सी लकड़ी, पीतंबर का मतलब पीला वस्त्र। और क्या करूंगी आगे वो कहती हैं कि पीला वस्त्र ओढ़ करके, लकड़ी अपने हाथों में ले करके, वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। वन में गायों के बीच में, कहती हैं लकड़ी अपने हाथ में लेकर के जंगल में गायों और ग्वालों के साथ में घूमूंगी, भ्रमण करूंगी, गायों को चराने के लिए जाऊंगी। भाव तो वो ही मेरी रस खानी। भाव तो का मतलब होता है जो उनको पसंद होगा, जो उनको अच्छा लगता है। कह रही हैं कि तुम जो जो लीलाएं करने को कहोगी वो सभी करूंगी। यानी ऐसी लीलाएं जो भाव तो वो ही, यानी रसखान जी कहते हैं जो श्रीकंठ जी को भाती हों, जो श्रीकंठ जी को पसंद हों, वही लीलाएं मैं करने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। परंतु वो कहती तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तुम्हारे कहने से मैं सब कुछ करूंगी। जो तुम कहोगी, जो स्वांग करने की कहोगी, जो भी नाटक करने को कहोगी, जैसे जो श्रीकंठ जी को पसंद है वो सब कुछ करूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन कहती हैं कि परंतु मैं उस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी जो श्रीकंठ के अधरों पर अत्यंत सुशोभित लगती है। ऐसा वो क्यों कहती हैं? क्योंकि बांसुरी गोपियों को अपनी सौतन जैसी प्रतीत होती है। उन्हें बांसुरी से ईर्ष्या है, क्योंकि वह श्रीकंठ जी के ज्यादा ही मुंह लगी हुई है, ज्यादा उनके समीप रहती है, हमेशा उनके होठों पर और उनके कटी में विराजमान रहती है। इसी कारण से गोपिकाओं को उस बांसुरी से अत्यधिक ईर्ष्या है। इसीलिए वो कहती हैं मैं सारे स्वांग करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन इस बांसुरी को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ, कुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़े पीतंबर लय लकुटी, बने गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरी रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। देखिए, प्रस्तुत काव्य खंड में गोपिकाओं की विरह दशा का वर्णन किया गया है। प्रेम से व्याकुल गोपिकाएं हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पर मोर पखा सिर ऊपर राखी हूँ। तुम्हारे कहने से मैं मोर के पंखों से बने मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूंगी। कुंज की माल गले पहिरोंगी और कुंजों की मालाओं को अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़े पीतंबर लय लकुटी, वन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। और कहती है कि मैं पीला वस्त्र ओढ़ करके और लकड़ी को लकुटी यानी लकड़ी को हाथ में ले करके जंगल में गायों और ग्वालों के साथ में घूमूंगी, यानी गायों को चराने के लिए जाऊंगी। ग्वाल बालों के मध्य में भ्रमण करूंगी, घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरी रस खानी, जो भी श्रीकंठ जी को भाता है, जो भी श्रीकंठ जी को अच्छा लगता है,
जो लीलाएं श्री कृष्ण जी को पसंद हैं, तुम्हारे कहने से वो सारी लीलाएं मैं जो है करूंगी, यानी उन लीलाओं को करने के लिए मैं तत्पर हूँ। भाव तो वो ही मेरी रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। कहती है तुम्हारे कहने, स्वांग का मतलब होता है श्रृंगार या अभिनय, नाटक करना। तो कहती तुम्हारे कहने से मैं सारे नाटक करूंगी, सारे स्वांग करूंगी, सारे अभिनय को करूंगी, वो अभिनय जो श्री कृष्ण जी को पसंद है, जो श्री कृष्ण जी को अच्छे लगते हैं। लेकिन या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। अधरान यानी होठों पर, अधरा यानी बांसुरी, ठीक है। अधरान का मतलब होठों पर, अधरा यानी बांसुरी, तो अधरान धरी अधरान धरूंगी। वो कहती हैं परंतु मैं इस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी, जो श्री कृष्ण जी के अधरों पर अत्यंत सुशोभित लगती है। क्यों ऐसा कहती हैं गोपिकाएं? क्योंकि बांसुरी गोपियों को अपनी सौतन जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि गोपिकाओं को वो बांसुरी अपनी सौतन की जैसी प्रतीत होती है। उन्हें बांसुरी से ईर्ष्या है, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी के ज्यादा समीप रहती है, और इसी कारण से गोपिकाएं उस बांसुरी से बहुत ही अधिक ईर्ष्या करती हैं।